आज सेकंड पेज में जाएंगे, क्योंकि इस पेज में इंसर्ट कर लिया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, वैलिडेशन हो गया, इमेज अपलोड हो गया, सब काम अपना खत्म हो गया। देन आफ्टर हम लोग जाएंगे सब कैटेगरी का। देखो पेज अभी आ नहीं रहा है, बिकॉज मैंने आपको बोला था 404 नॉट फाउंड, इसी का मतलब है पेज यहाँ पे नहीं है। तो एक पेज बनाया हुआ है, उसी के अंदर हाउ टू मेक द अनदर पेज विदाउट एनी, बहुत कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सीधा पेज को कॉपी करेंगे। देखो मैं आपके सामने ही कर रहा हूं, मैं कहीं से लिख के नहीं लाया हूं। फाइन, क्लियर। देन हम लोग एक मिनट, कोई आ रहा है। ओके, तो मैं जा रहा हूं अपने पीएचपी के अंदर। देन आफ्टर ए वाली ट्रेनिंग, देन आफ्टर ये वाला हमारा एडमिन का फोल्डर, उसमें देख रहा हूँ कैटेगरी का पेज बना हुआ। तो देखो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल सी का मतलब है कॉपी एंड कंट्रोल वी का मतलब है पेस्ट। फाइन, और मेरे को पेज का नाम लाना है सब कैटेगरी, तो शायद मैं यहाँ से पेज का नाम कॉपी कर लेता हूँ। और ये जो मैंने कॉपी किया हुआ शायद मेरे फुटर में आपको दिख रहा होगा लास्ट के अंदर। फाइन, ये रहा मेरा पेज। तो उसी को मैं वो कैटेगरी वाला पेज को कॉपी करके उसको रीनेम कर रहा हूँ सब कैटेगरी। ओके फाइन, और हमारे ड्रीम व्यूअर में उसको ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो मेरा कैटेगरी का पेज सब कैटेगरी बन चुका है, आपको दिख रहा होगा। मैंने विदाउट हेल्प कुछ नहीं किया, बना हुआ पेज है। बना हुआ पेज को अभी यूज करेंगे, फिर से वही एक साथ कोडिंग नहीं लिखेंगे। मैं आपको अभी अभी कैसे करना है, ये जो कैटेगरी नेम आपको दिख रहा है वो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में है, उसी को मैं ला रहा हूँ ड्रॉप डाउन। तो पहले मैं ये ऐड कैटेगरी को कर रहा हूँ सब कैटेगरी। फाइन, स्टैटिक वैल्यू चेंज कर रहा हूँ इसलिए कंफ्यूज ना हो। चलो यहाँ से स्टैटिक वैल्यू ऐड सब कैटेगरी, शायद आपको दिख जाए, मैं सेव कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। ये देखो ऐड सब कैटेगरी। फाइन, देन आफ्टर मैं यहाँ पे और भी चेंज कर रहा हूँ कैटेगरी नेम। और ये मेरे को इनपुट वाला अभी नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे को लाना है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन का मतलब है मैं यहाँ पे लाऊंगा सिलेक्ट और सिलेक्ट, इस वाला कोडिंग हम लोग यूज करेंगे। फाइन, ये देखो सिलेक्ट वाला सिलेक्ट आ गया। मैं अभी सीएसएस और वो क्लास इंप्लीमेंट करूंगा ना, तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। ओके फाइन, देन आफ्टर मेरे को यहाँ पे लाना है सब कैटेगरी, SUB सब कैटेगरी। फाइन, इमेज को निकाल देना है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लेंगे सब कैटेगरी। फाइन, सेव एंड रन। ये देखो मेरा टेक्स्ट बॉक्स भी आ चुका है और मेरा ड्रॉप डाउन भी आ चुका है। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक वाला पहले ला देता हूँ, क्योंकि स्टैटिक वैल्यू लाना है, देन आफ्टर वी कैन गेट द डायनामिक। तो मैं यहाँ पे क्लास लिख लेता हूँ फॉर्म डैश कंट्रोल। फाइन, सेव एंड रन। ये देखो मेरा सिंपल वाला ड्रॉप डाउन आ चुका है, ये रहा सिंबल, आपको शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं स्टैटिक वैल्यू भी ला देता हूँ। स्टैटिक वैल्यू में क्या ला रहा हूँ, ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट CATEGORY कैटेगरी। फाइन, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। एंड क्लोज एंड सेव एंड रन। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने विद इन 2 मिनट्स वी कैन गेट द फॉर्म कैटेगरी नेम। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं डेटा, ये रहा, शायद आपको दिख रहा होगा। हम लोग यूनिस्टार करके यहाँ पे 3 डेटा इंसर्ट किया हुआ है। तो वो हम लोग सब कैटेगरी के पेज के अंदर हम लोग अभी इंसर्ट करेंगे। अब मैं थोड़ी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ कुछ। फ्रूट लिख देते हैं, FRUIT, फ्रूट लिख देता हूँ, तो शायद आपको डेटा समझ में आ जाए कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ। फाइन, यहाँ पे ले लेते हैं CLOTH क्लोथ्स। ओके डन। तो ये जो फ्रूट और क्लोथ्स और ये यूनिस्टार लिखा हुआ है, तो मेरे को सब कैटेगरी के पेज के अंदर यहाँ पे मेरे को डायनामिक चाहिए। मैं ये आगे वाले पेज में ऐड करूंगा तो डेटा यहाँ पे आना चाहिए। इसीलिए मैं अभी एक क्वेरी लिख रहा हूँ। क्वेरी का नाम है सिलेक्ट क्वेरी, जो आपको शायद हम लोग तीसरी चौथी बार आज देख रहे हैं।
आज भी वही क्वेरी लिख रहा हूँ, सिलेक्ट क्वेरी लिख रहा हूँ। क्लियर? पीएचपी स्टार्ट किया क्योंकि क्वेरी लिखना है मेरे को पीएचपी में, तो यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट नाम का वेरिएबल। हम लोग तो एक ही सेम ही यूज कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CATEGORY कैटेगरी। फाइन, एक हमने कैटेगरी का सिलेक्ट क्वेरी लिख दिया। अब मैं उसी को RES के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं और सॉरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी करके हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं $com और हम लोग यहाँ पे $select। अब कोडिंग हम लोग सेम ही लिखेंगे। फाइन, उस दिन लिखा था व्हाइल लूप लिखेंगे। व्हाइल लूप डेटाबेस के टेबल के अंदर जाएगा, घूमेगा और $रो नाम का सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए वी कैन गेट द फंक्शन ऑफ MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे नाम का फंक्शन है। वो क्या करेगा, $RES को लेके आएगा। फाइन, वो क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। क्वेरी एग्जीक्यूट कौन से करेगा, सिलेक्ट नाम का वेरिएबल है, सिलेक्ट नाम का वेरिएबल में कैटेगरी नाम का टेबल है। तो ये मैंने RES का व्हाइल लूप अभी क्लोज किया। उस कल भी बताया था पीएचपी का सिंटेक्स सही कहता है, व्हाइल लूप स्टार्ट हो जाता है और वी कैन गेट द क्लोज द पीएचपी सिंटेक्स। तो ये रहा हमारा कोडिंग। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला ऑप्शन में जाके, ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू लाना है तो ऑप्शन में जाके उसको इको करूंगा। तो सिंपल वाला ऑप्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं। फाइन, ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा। फाइन, इसलिए वैल्यू लिखना पड़ेगा कि डेटाबेस के अंदर आईडी को इंसर्ट करवाना है, वो आपको करना है। मैं आपको कोडिंग लिख के देता हूँ, इंसर्ट क्वेरी आपको रन करनी है। फाइन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ $रो, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखते थे, CID लिखते थे क्योंकि मेरी डेटाबेस की फील्ड का नाम भी CID है। मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, CID ही आपको शायद दिख रहा होगा, CID लिया हुआ है मैंने। फाइन, ओ सॉरी, ये हो गया हमारा। फाइन, और ऑप्शन यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो ऑप्शन को क्लोज करने के लिए हम लोग वैल्यू को व्यू करने के लिए यही कोडिंग फिर से इको में लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इको। मैं आगे वाली वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि डेटाबेस में हमें आईडी इंसर्ट करना है। फाइन, वो आपको आईडी इंसर्ट करना है और हमें दिखेगा इको, यहाँ पे आईडी दिखेगा। फाइन, मैं आईडी ही दिखा रहा हूँ, मैं नाम लाऊंगा, मैं आपके सामने नाम लाऊंगा। पहले मैं आईडी आपको व्यू करवा रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ वो आपको शायद समझेगा अभी। फाइन, ये मेरी क्वेरी लिख दिया मैंने। अभी अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो व्हाइल लूप को स्टार्ट किया था, we can get the close of the while loop। यहाँ पे while loop को क्लोज करेंगे, सेव एंड रन। ये आपको दिख रहा होगा, देखो 1 2 3 आईडी आ गया। फाइन, अब मेरे को नाम लाना है तो कुछ नहीं करना है, इस CID के आगे हमारा शायद CATEGORY नेम। फाइन, कैटेगरी नेम लिख दिया, रिफ्रेश, ये आ गया देखो नेम, रूट क्लोज यूनिस्टा। अब मैं आपको यही बताऊंगा। अब देखो, अब मैं कैटेगरी में जाके कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ कर रहा हूँ जींस। समझ लो जींस किया, मैंने सबमिट किया, ये देखो जींस यहाँ पे आ चुका है। लेकिन ये वाले पेज में भी आ जाएगा, आप शायद सब कैटेगरी के पेज में आप देख सकते हो, ये देखो दैट इज कॉल्ड डायनामिक ड्रॉप डाउन, कि कहीं पे एंटर करो उसका रिफ्लेक्ट दूसरे पेज में आएगा। ये रहा, यहाँ पे आपको आईडी, यहाँ पे मैंने आईडी आपको इंसर्ट करवा लिया है, इंसर्ट नहीं को स्टोर करवा लिया। ये आईडी देख लो, ये आईडी हमारा डेटाबेस के अंदर जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि ये वाला डेटा, और यहाँ पे मैं कैटेगरी लिखूंगा, जैसे समझ लो फ्रूट लिखा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्पल। सबमिट करूंगा तो डेटाबेस में जाना चाहिए और यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी। मैं आपको नीचे वाला भी कोडिंग दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे कैटेगरी नेम लिया हुआ है। मैं आज नहीं करने वाला हूँ, आपके लिए इंसर्ट का क्वेरी छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ फर्स्ट टाइम में, इसलिए मैं इतना कोडिंग लिख रहा हूँ, वरना मैं ऐसा कोडिंग अभी अब भी नहीं लिखूंगा। फाइन, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। और सॉरी, इसको ही निकाल लेते हैं। और इमेज अपलोड नहीं करना अभी, ठीक है, एक बार कर चुके हैं, अभी इमेज का कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। फाइन, देखो
ये कैटेगरी यहाँ पे इंसर्ट करोगे और यहाँ पे सब कैटेगरी ऐसे इंसर्ट करने के बाद ये अपडेट डिलीट परफॉर्म होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आपका आईडी आएगा। आप जब इंसर्ट करोगे, मैं आपको डेटाबेस भी बनाने बनाने के लिए हेल्प करूंगा। ये देखो, ये डेमो में जाऊंगा, यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिखूंगा, सब CATEGORY, CATEGORY। मैं अभी फील्ड लूंगा 3। मैंने आपको बोला था कि जब भी डेटाबेस के फील्ड जितनी फील्ड है उससे ज्यादा लेना है, क्योंकि टेबल का आईडी हमें प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट देना है। तो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कैटेगरी आईडी, એટલે SCID लिख रहा हूँ, इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, देन आफ्टर कैटेगरी आईडी CATID, मेरे जैसी फील्ड लेना है CATID, फाइन। और देन आफ्टर यहाँ पे लेना है SUBCATEGORYNAME नेम, और यहाँ पे लेना है, ओ सॉरी, यहाँ पे लेना है वेरिकेयर, और यहाँ पे लेना है 30। अब ऐसा लिख सकते हो। ये देखो, ये मेरा टेबल बन गया। तो उसी टेबल के अंदर जब भी आप इंसर्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आईडी इंसर्ट होगा। तो मेरे जैसा यहाँ पे फ्रूट क्लोट की जगह पे 1 2 3 और 9 आएगा। उसी के बाद मैं आपको कल जॉइन क्वेरी बताऊंगा कि हाँ, ऐसे जॉइन क्वेरी लिखा जाता है। ये है आज का टास्क। फाइन, मैं ग्रुप में रख रहा हूँ क्योंकि सर को बोल चुका हूँ मैं आपके उसी के अंदर कि मैं आज से उन लोगों को टास्क दे रहा हूँ। टास्क करने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। क्लियर? मैंने आपकी बहुत अच्छे से मैंने आपको समझ लो 90 100 में से 50-55% हेल्प कर दिया। देखो, मैंने फॉर्म भी बना दिया, बस मैंने डेटाबेस भी बना लिया। बस आपको यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी लिखना है। बस वो आपके आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। तो आपसे होगा या नहीं होगा, कोई बता सकता है? मैंने 50% वी कैन मेक, जहां पे आपको दिक्कत आएगी वो काम मैंने आपसे कर लिया है या मैंने आपको करवा लिया। अब आपको क्या करना है, वहां से जाके इंसर्ट करी, बस थोड़ा दिमाग लगा के करना है। मैंने आपको डेटाबेस बना के दे दिया, फॉर्म बना के दे दिया, बस अभी क्वेरी लिखना। और क्वेरी वो वाले पेज में लिखी हुई है, देखो मैंने आपको कोडिंग ही कॉपी करवाया है, लिखना नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पे मॉडिफाई करना है। जहाँ पे ये इमेज का कोड नहीं है उसको निकाल दो, ये कोई जरूरत नहीं है इमेज का कोड, क्योंकि इमेज लाना ही नहीं, इमेज का कोड निकाल लो। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे इंसर्ट कराओ, वो आपको कल मैंने वो पार्ट वाला इंसर्ट करके बताया था, वैसे ही करना है। तो आपसे हो जाएगा या नहीं, यस और नो, कोई बोल सकता है? हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? हो जाएगा? चलो, रोहन ने बोला हो जाएगा, और कोई? समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको? मैं अभी कल ऐसे बताऊंगा नहीं कि ये डेटाबेस बना, वो मैं आपको कल फोटो निकाल के दूंगा, ये पेज में डेटाबेस में इंसर्ट करके लाना है आपको, ऐसे करने वाला हूँ। देन आफ्टर हम लोग आगे जाएंगे। उसी के बाद आपका टास्क भी होगा, आपसे परफॉर्म भी होगा, और आपको कोडिंग अंडरस्टैंड भी होगा। यस और नो आदित्य? यस सर। आदित्य का होगा क्या? यस सर, हो जाएगा। पूजा, पूजा तो ट्राई नहीं कर रही है। सर कर रही हूँ ट्राई, पर तो टाइम मेरे नहीं को मिल रहा है। लिखा हो तो सही आउटपुट। मेरे को आदित्य ने दिखाया है, रोहन ने दिखाया, सौरभ आपने भी शायद नहीं दिखाया है मेरे को आउटपुट। जी सर, अभी नहीं दिखाया मैंने, कर रहा हूँ सर मैं ट्राई। तो कब दिखाओगे? आप ट्राई कर देखो। आज ये आदित्य को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसने ट्राई किया, तो उसका कुछ क्वेरी नहीं था, लेकिन उसको कुछ कंसेप्ट अनअंडरस्टैंड हो रहा था कि ये ऐसे क्यों रहा। तो उसने जब ट्राई किया तब मैंने अभी उसको समझा तो उसको अंडरस्टैंड हो गया। अब आप करोगे ही नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो अंडरस्टैंड नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी कोडिंग है, बहुत इजी। अब आप पहली बार कर चुके हैं, आज दूसरी बार करोगे, अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ आई विल डन द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू में यही पूछते हैं, कोई फॉर्म देते हैं पर्टिकुलर, इंसर्ट अपडेट डिलीट और व्यू करके बताओ भाई, जिसने 30 मिनट के अंदर कर दिया उसकी जॉब लगेगी लगेगी, बोल रहा हूँ मैं। तो पूजा आप और आदि सॉरी सौरभ, मेरे को आप कब दिखा रहे हो वो बताओ, क्योंकि इन दोनों का मैं देख चुका हूँ। कल कल दिखाता है सर। ओके, और पूजा आप? जी सर, कल दिखाते हैं। श्योर? और जो आज समझाया वो होगा? हाँ हाँ, हो जाएगा आज का। ओके, तो आज आपका टास्क ये है, आपको करना है
कल मैं लॉगिन पेज करवाऊंगा। कल लॉगिन पेज का प्रोसेस बहुत लंबा है, 3-4 पेज में कोडिंग करूंगा। देन आफ्टर हमारा लॉगिन पेज चलेगा। कल मैं लॉगिन का कोडिंग करवाने वाला हूँ। फाइन। तो टाइम से 8 बजे आ जाना है आपको, लेट नहीं करना है। फाइन। और ये आज आपके लिए टास्क है, मैंने आधा करके छोड़ दिया है। बस आपको वीडियो देखना है और करना है। मैं पेज देने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट होता है, हाउ टू कॉपी एंड हाउ टू पेस्ट एंड हाउ टू रीनेम वो भी दिखाया, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन अ डेटाबेस टेबल वो भी दिखाया, एंड देन आफ्टर हाउ टू चेंज फॉर रेडीमेड फॉर्म टू आवर यूटिलाइज फॉर्म। जो फॉर्म बनाया हुआ है उसमें हमें जो जरूरत थी, हमें जो करना है, तो वो फॉर्म कैसे चेंज किया मैंने आपको। और देन आफ्टर सिलेक्ट करिए। चौथी बार लिख रहे हैं, कल परसों भी 2-3 बार लिखा था, आज भी लिख रहे हैं सिलेक्ट क्वेरी। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाइल लूप क्या है, डॉलर रो क्या है, वो सब समझ में आ। तो आपको ये वाला पेज को इंसर्ट करवाना है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये कैटेगरी नेम के आगे आपका फ्रूट की एंट्री कभी नहीं पड़ेगी, याद रखो मेरी बात। पड़े आपसे वो इंसर्ट होगा ही नहीं, खाली इसके अलावा यहाँ पे 1-2 ऐसा इंसर्ट होगा आपसे। और वो 1-2 से कैसे ये वाले नाम लाने हैं वो मैं आपको कल ज्वाइन क्वेरी करके बताऊंगा। क्लियर। तो आपको भी इंसर्ट करके लाना है, मैं भी कर लूंगा यहाँ पे मेरे, लेकिन आपको दिखाऊंगा नहीं। फाइन। आपको करना है। हाँ, मैं छोटा सा वीडियो यहाँ पे कर लूंगा, वो आपको शायद दिख जाए तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। या आपसे नहीं होगा तो मैं आपके सामने ही करूंगा। फाइन। तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करूंगा, आपके सामने करेंगे, शायद आपसे नहीं होगा तो। फाइन। और कल याद रखना लॉगिन पेज है, बहुत जरूरी कंसेप्ट है लॉगिन पेज का। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। एक कुकीज है, एक सेशन है, और एक कुछ और एक कंसेप्ट है। बस 3-4 कंसेप्ट है कल। सेशन स्टार्ट, सेशन डिस्ट्रॉय, ऐसे करके। तो कल मैं सर लॉगिन वाला। हाँ यार, सर क्या क्या करना है एक बार फिर से बता दीजिए ना, तो नोट कर लेते हैं। ये वाला बस मैंने ये बोला, ये वाले पेज को इंसर्ट करवाना है। ये वाला पेज को इंसर्ट करवाना है, सब कैटेगरी का पेज बनाना है। और डेटाबेस ओके में कैसा अभी कैटेगरी के अंदर कैसे ऐसे इंसर्ट करवाया, तो वैसे सब ओके कैटेगरी के टेबल में डेटा को प्रॉपरली इंसर्ट करना है। इंसर्ट भी करना है, यहाँ पे व्यू भी करना है सिलेक्ट क्वेरी से, यहाँ पे डिलीट भी करना है, और यहाँ पे अपडेट भी करना है। ओके। मतलब अगर फ्रूट सिलेक्ट करेंगे तो फ्रूट का डेटा दिखना चाहिए, यस क्लोज यस, का जैसे सिलेक्ट करेंगे जैसे तो जैसे समझ लो, क्लोज मैं का। यहाँ पे फ्रूट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एप्पल लिखूंगा, APPLE एप्पल। तो यहाँ पे डेटाबेस में सबमिट करोगे ना, तो यहाँ पे आईडी तो 1 आया, यहाँ पे भी आपका 1 ही आएगा, और यहाँ पे आएगा एप्पल। तो मतलब दो आईडी होना चाहिए सब कैटेगरी के फोल्डर में। यस, सब ये रहा, मैंने आपको डेटाबेस ये बना के दे दिया। ये देखो, ये टेबल का आईडी है, ये कैटेगरी आईडी जो ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करे उसका आईडी पड़ेगा, और ये ओके सब कैटेगरी नेम जो हम लोग एप्पल लिखेंगे, फ्रूट लिखेंगे, जीन्स लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे इंसर्ट होगा। ओके सर। मतलब मैं आपको ये कैटेगरी वाले पेज में कैसे हो रहा है इंसर्ट, यहाँ पे नीचे डेटा आ रहा है, यहाँ पे एडिट हो हाँ रहा है, डिलीट हो रहा है, वैसा ये वाले सब कैटेगरी पेज मैंने फॉर्म भी बना के दे दिया है। देखो, पहला कैटेगरी, देन आफ्टर सब कैटेगरी, बस आपको ये वाले इंसर्ट करना है। बस मेरा वीडियो में देख देख के आपको करना है, लेकिन क्वेरी भी लिखा हुआ, सिर्फ मॉडिफाई करके आपको चेंज करना है। क्लियर। सर एक बात पूछी थी, अगर मैं अपडेट करता हूँ फ्रूट पे तो मुझे दोनों आना चाहिए, कैटेगरी में सब कैटेगरी दोनों इसमें आना चाहिए बराबर। नहीं, ओनली फॉर सब कैटेगरी आना चाहिए, कैटेगरी नहीं आना चाहिए अपडेट करेंगे तो। क्योंकि कैटेगरी को अपडेट नहीं करेंगे, क्यों क्यों नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम लोग कैटेगरी के पेज में उसको अपडेट कर रहे हैं। तो सब कैटेगरी के पेज में उसी को अपडेट नहीं करना है, उस कौन सी वाले फील्ड को करना है, सब कैटेगरी को ही करना है, एक ही फील्ड को करना है। क्लियर। हाँ सर। या तो जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे जब यहाँ पे आएगा बटन की जगह पे क्या आएगा, अपडेट, और यहाँ पे एक ही फील्ड आएगी, कौन सी, सब कैटेगरी। ये वाली कैटेगरी नेम नहीं आएगा। यस और नो। समझा सर। समझा। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, आपको ही करना है, दैट इज द टास्क। कल टास्क सबका होना चाहिए, किसको प्रिंट स्क्रीन नहीं भेजना है। यहाँ पे आके हम लोग लाइव देखेंगे सबका, क्या है इसने किया। हाँ, किसी को करते समय कुछ एरर आ जाए तो आप मेरे को पूछ सकते हो, उसी के लिए कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन हो जाए तो डन, नहीं होगा एरर करते करते कुछ एरर आ गए, मेरे को प्रिंट स्क्रीन भेज सकते हो सर इस टाइप की एरर, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, उसी की भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोडिंग आपको आपने खुद लिखना है। क्लियर? यस सर। डन हो जाएगा सबसे? चलो तो लीव करते हैं यहाँ से, कल मिलते हैं लॉगिन पेज के साथ। क्लियर?